नमस्कार, मैं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आप लोगों को जैसे पता है कि कल से चरखी दादरी बार एसोसिएशन जो है वो धरने पर बैठी है। लगातार पेन डाउन हड़ताल चल रही है और इससे काफ़ी सारे लोग भी प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि जिनके केस हैं उनकी केसों की सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ वकील जो हैं, जितने भी अधिवक्ता जितने भी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के अड़े पड़े हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, जो कल जो हमने आप लोगों को खबर दिखाई थी कि यहाँ चरखी दादरी न्यायालय में एक जज नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम धर्मपाल है और उनके खिलाफ काफ़ी सारे जो वकील हैं उनकी कुछ शिकायतें थी और उन्हीं शिकायतों को लेकर के अब बार एसोसिएशन के द्वारा जो फैसला लिया गया है कि धरने पर बैठा जाएगा जब तक कि कोई फैसला नहीं हो जाए। तो आज हमारे साथ में यहाँ पर बार एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र मैडा हैं, काफ़ी सारे और वकील साथी भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। तो ज़रा जान लेते हैं कि एक्चुअल में मामला क्या है, क्योंकि धरना चल रहा है समझ में आता है, लेकिन मामला कहाँ से आया, क्या क्या ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिसकी वजह से आज ये स्थिति आ गई है कि यहाँ धरने पर बैठना पड़ा है। सर, ऐसा क्या कुछ हुआ है एक्चुअल में जो हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपने जैसे कल बताया था कि अशोभनीय भाषा का प्रयोग होता है, किसी को धमकाते हैं, तो वो अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, उसका कारण क्या है? सबसे पहले तो सोमेश भाई, मैं आपके चैनल का जिला दादरी बार की तरफ से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा हमने कल से पूरे हाउस की मीटिंग बुला करके करीब 3 घंटे हमारी मीटिंग चली थी, जिसके अंदर सभी अधिवक्ताओं ने एक मत होकर निर्णय लिया है कि माननीय धर्मपाल जज का व्यवहार बहुत ही निंदनीय है, जो कि हर वकील की क्लाइंट के सामने और अशोभनीय दुर्व्यवहार वह उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है। तो इसलिए हमने मीटिंग में एक फैसला लिया है कि हम इस प्रकार से दुर्व्यवहार को किसी सूरत में सहन नहीं करेंगे। दुर्व्यवहार, जैसे आप बता रहे हैं कि दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या दुर्व्यवहार किया जा रहा है? क्या गालियां बकी जा रही हैं या किस तरीके से किया जा रहा है, क्या हो क्या रहा है? जब भी कोई वकील कोर्ट के अंदर एंट्री करता है तो रीडर से यदि फाइल से पूछ भी लेता है कि सर इसमें हम दोनों वकील हाजिर हैं, तो जज साहब उन वकीलों को तुरंत धमकाता है कि आपको मेरे रीडर से बात करने की ज़रूरत नहीं है। एक वकील भी कोर्ट का ऑफिसर है तो हम चेयर का 100% सम्मान करेंगे, पर चेयर भी एडवोकेट का सम्मान करे। लेकिन वो अपने आप को इतना तानाशाही, अपने आप को इतना डिक्टेटरशिप मानता है कि अपने आप को थानेदार, हमने इनके पीछे कंप्लेंट हाई कोर्ट में की थी, तो वह मैं तो ये मानता हूँ कि कुछ भी वकीलों के साथ इतना मिसबिहेव, यहाँ तक मतलब वकीलों को धमकी देता है, पूछ लेता है सर कारण क्या है कि आपकी कंप्लेंट सिटी थाने में दे दूंगा, कंप्लेंट करा के अंदर करा दूंगा, लाइसेंस रद्द करा दे दूँ, यहाँ तक की धमकी देता है। लाइसेंस रद्द कराने की जैसे आप बात कर रहे हैं कि लाइसेंस रद्द कराने की धमकी देते हैं, किस बिहाफ पर देते हैं? क्योंकि एक वकील अपना मुकदमा लेकर के कहीं ना कहीं उनकी कोर्ट में भी पहुंचेगा, जिरह भी करेगा, सारी चीज़ें करेगा, तथ्यानुसार अपनी अपनी बातें भी रखेगा। तो ऐसी कहाँ से बात आ जाती है कि जब उनके खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज कराने या इस तरह की जो बातें कैसे आ जाती हैं? जब एडवोकेट इनकी मतलब माननीय धर्मपाल जज की कोर्ट में जब एडवोकेट आर्गूमेंट करता है तो वो एडवोकेट की आर्गूमेंट सुनने की बजाय एडवोकेट को धमकाने लग जाता है, उसको सुनता ही नहीं आर्गूमेंट। तब वो कारण पूछता है एडवोकेट, सर हमारी बात तो रखें, मतलब तो उस बात को रखने के लिए पूछते हैं, तब वो धमकी देता है कि आपके खिलाफ मैं थाना में कंप्लेंट कर दूंगा। तो बार कौंसिल इंडिया में उसने कम से कम 31 वकीलों की नाजायज़ रूप से उसी रोज़ वकील मेरे ऑफिस में आए थे, कंप्लेंट भी दी थी, वेल ड्रेस में थे। तो वेल ड्रेस में होते हुए उसने क्या मतलब उसके खिलाफ, आप ड्रेस में नहीं आए, कोई दूसरा रवैया बदले की भावना से उनके खिलाफ बार कौंसिल ऑफ इंडिया को भी लिखा है। तो हम ये कहते हैं कि जज साहब का बिल्कुल रवैया अधिवक्ताओं के प्रति बड़ा दुर्व्यवहार और बड़ा ही मतलब बार ने रोष प्रकट किया है। जब तक इसका ट्रांसफ़र नहीं होगा जिला दादरी बार पीछे नहीं हटेगी। जैसे कि सुनने को एक और भी बात मिल रही है कि ड्रेस को लागू कर दिया गया था, आईडीज़ अपने साथ रखने के लिए कही गई थी, तो ऐसी स्थिति में कुछ वकील शायद नहीं मान रहे थे, इस वजह से कहीं ना कहीं ये कारण हुए हैं कि उनको कहा गया और वो शायद वकील साथी फिर शायद नाराज़ हो गए उस बात पे भी। नहीं भाई साहब, बिल्कुल उसी रोज़ मेरे को ऑफिस के अंदर मेरे को भी बुलाया था, सब वकील वहाँ हाजिर थे, वेल ड्रेस में थे, कोई अधिवक्ता बगैर ड्रेस के नहीं
थे। ओनली एक सीनियर जिसकी 85 साल एज थी, वो सिर्फ टाई नहीं थी, उसने परेशानी बताई कि मैं टाई मेरी दिक्कत, तो पेंट कोट वेल ड्रेस में था, तो उस सीनियर को भी इसने धमकाने का प्रयास किया और उसको यहाँ तक कहा कि आप सीनियर हो, अपने घर रहो, यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग किया। तो सब वेल ड्रेस में थे, उसने तो अपना बयाना चाहिए। जो भी वकील कारण पूछता है तो उनके खिलाफ दुर्व्यवहार और उनको मतलब मिस बिहेव करता है हर वकील के साथ। तो काफ़ी मेरे पास रिटर्न में शिकायत आई हुई 30-40 वकीलों की। ठीक है, तो अब कल से आप लोग धरने पे बैठे थे, तो आपने कहा कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो क्या ट्रांसफ़र का ही मामला आप लेकर के बैठे हों कि उनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या फिर कोई और भी ऐसी कोई बात है जिसको लेकर के आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी चाह रहे हैं? हमारी सिर्फ ये है कि वकीलों का मान सम्मान हो। इसके अलावा 8 कोर्ट और लगी हुई हैं, सभी कोर्टों में वकीलों का सम्मान होता है। अकेली धर्मपाल जज साहब की कोर्ट है जिसमें वकीलों का एक भयभीत का माहौल है। बार बेंच की गरिमा को गिराने की कोशिश की। तो हमारा तो ये है जिला दादरी बार की तरफ से, जब तक जज साहब का ट्रांसफ़र नहीं होगा हम धरना जारी रखेंगे। एक बार पहले भी शायद इस बारे में शिकायत की गई थी, जब हाई कोर्ट से एक जज यहाँ पे पहुँची थी और उस दौरान उनके सामने भी बातचीत ये रखी गई थी, तो उसके बावजूद भी कोई एक्शन वहाँ से नहीं लिया गया। तो अब आप कैसे मान सकते हैं कि अब एक्शन हो जाएगा? ऐसा है, पहले भी कंप्लेंट है इसी जज की मेरे से। पूरा जो पदाधिकारी थे, मनोज जांगड़ा सेक्रेटरी थे, इसके खिलाफ भी थाना में कंप्लेंट दी है। काफ़ी अधिवक्ताओं के खिलाफ जो थाना में कंप्लेंट दी, इन्होंने भी हाई कोर्ट में शिकायत की थी। इसके बाद मैं प्रेसिडेंट आने के बाद हमने भी चीफ जस्टिस को भी, इंस्पेक्टिंग जज सुदीप्ति शर्मा को, तो इनको वहाँ तलब भी किया था। और हमारे सामने बार के 10 वकील थे, उसमें जस्टिस महोदय ने यहाँ तक कहा था कि आप अपने आप को एक अच्छा जज मानते हो, अच्छे इंसान भी नहीं हो। तो काफ़ी मतलब भला बुरा इनको भी बताया कि आप हर एडवोकेट की कोर्ट कंटेम्प्ट भेज देते हो झूठी, न सुनवाई करते। तो इनका व्यवहार एक्चुअल में बड़ा खराब है बार के प्रति। तो हम तो ये मानते हैं कि बार बेंच की गरिमा को गिराया है। तो हमारे को कल से हाई कोर्ट से भी कॉल आई है कि जल्दी आपका समाधान होंगे। तो जो भी आदेश लिखित में भेज चुके हैं? हाँ, लिखित में हमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम भेज चुके जी। तो यहाँ पर सुन सकते हैं काफ़ी सारा मामले जो हैं वो निकल के आ रहे हैं और उसके बाद हालात ये बन चुके हैं कि बार एसोसिएशन पूरी की पूरी यहाँ पर धरने पर बैठ गई है। और जब तक काम वापस शुरू करने की बात नहीं की जा रही है, जब तक कि कोई प्रॉपर फैसला नहीं हो जाता, ट्रांसफ़र की यहाँ पर मांग की जा रही है। सीनियर साथी भी हैं, उनसे भी ज़रा जानेंगे। सर, आप भी जाते होंगे उनकी कोर्ट में जी, क्या ऐसा कभी देखने को मिला आपको? कई बार ऐसा आपके साथ भी हुआ कभी? मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरे और साथियों के साथ हुआ, मेरी प्रेजेंस में हुआ जी। कई बार तो मिसकंडक्ट करने की प्रयास करता है, कई बार ह्यूमिलिएट करता है पार्टी के सामने भी। और पार्टी को ये कहा जाता है कि आपने वकील कर रखे है, उसकी फीस भी दे रखी है, उसको बुला के लाओ। क्योंकि स्ट्राइक के दौरान या और कोई आदमी सर्कमस्टांसिस हो जिसमें आदमी नहीं आ सकता, तो पार्टी के सामने वकीलों को बेइज्जती करने का प्रयास करता है। और मैं यहाँ भी ये गौरव तलब आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ जिस स्टेशन पर भी रहा है, उस स्टेशन पर इस तरह का उसका व्यवहार रहा है। और हमेशा ही उन लोगों ने इसको दुदकारा है वहाँ से, और ये कहा है कि यहाँ पे एक अच्छी जज भी नहीं है और अच्छे निर्णायक भी नहीं है। आप पहले के इनकी जो पे पोस्टिंग रही है उसके ऊपर भी आप ये आरोप लगा रहे हैं? जी, जैसे बादरकोट रहे हैं, जैसे भिवानी रहे हैं, तो हर जगह इनका व्यवहार इस तरह का ही रहा। मैं तो यूँ कहना चाहता हूँ, साइको टाइप इंसान है और ये अपने आप को जो है ना सर्वोपरि अपनी बात को रखने के लिए किसी कीमत पर भी किसी हद तक भी जा सकता है। मेरा नॉर्मली देखा जाता है जो सीनियर साथी होते हैं उनका काम ये देखने को मिल जाता है कि जो बार और बेंच के बीच में अगर संबंध मधुर नहीं बन रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाता है कि भाई किसी तरीके से मामला शांत हो जाए। तो वो चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के द्वारा प्रयास किए गए? हमें बड़े बेहद दुख की बात और बड़े गहरे हृदय के साथ में ये बात करना चाहता हूँ कि साल के शुरुआत में इस तरह का व्यवहार हमारे लिए भी निंदनीय है और जज साहब के लिए भी है। हमने हर समय प्रयास किया है, हर समय हम एडजस्ट होने के प्रयास करते हैं, लेकिन वो अपनी बात को लेकर के एडामेंट हैं माननीय जज साहब, और अपनी बात को स्वरूप और रखने के लिए हर प्रयास करते हैं कि मैं अपने आप को एडामेंट बना करके अपने आप को सर्वोपरि मानूं और वकील कुछ भी नहीं है। यहाँ तक
कहते हैं कि पढ़ के नहीं आते, फाइल को देख के नहीं आते। और बड़े लोग हैं जैसे हमारे जैसे सीनियर लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों के उसने ह्यूमिलिएट करने का प्रयास किया जो निंदनीय है। आज भी निंदा करते हैं और हमारी मांग भी है, ट्रांसफ़र हो ये तो मांग है ही है, और इसके खिलाफ कार्रवाई और भी करेंगे, क्योंकि इस तरह के इंसान को जुडिशरी में रहने के लिए अच्छी जगह नहीं। मतलब जांच के बाद कार्रवाई हो, आप ये ऐसी मांग? जी 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 जी, तो जांच के बाद कार्रवाई हो और सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ महिला साथी हैं, जरा इनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ रहा है। जी, कैसे क्या रहता है? आप लोग भी जाते होंगे कोर्ट में, और क्या हर किसी के साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। जी, किस तरह से होता है? क्या कभी कुछ बातचीत ऐसी आपके साथ हुई है, किसी आपके साथी के साथ हुई जो आपने देखा हो? बातचीत ऐसे हुई है कि जैसे कई महिला और जेंट्स यहाँ पे डीएलएसए पैनल पे हैं, तो उनको केस मिले हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उनमें क्या हुआ कि जैसे मेरे पास था, मैं थोड़ी लेट हो गई, तो बोले आपको मैं डी पैनल करवा दूंगा, आपको मैं लाइसेंस सस्पेंड करवा दूंगा। और केसों में अगर कोई नया वकील है मान लो, तो आप ये सोच के चलो उसको तो ड्रेस पहनने का पूरा चाव चढ़ेगा, वो तो अपनी ड्रेस पहन के जाएगा। बाई चांस उसके पास चलो टाई नहीं है, तो पहली बार तो उसको यही कहना चाहिए कि भैया आप आगे से टाई लगा के आना। उसको क्लाइंट उसके साथ है, क्लाइंट के आगे ही उसकी बदतमीजी करने लग जाते हैं। तो एक बात ये बताओ कि क्लाइंट क्या इज्जत करेगा फिर वकील की, और क्या नए वकील के ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि वो कोर्ट में जाने से डरेगा वो तो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि किसी भी बड़े कोर्ट में अगर हम देखते हैं, हाई कोर्ट की भी मैं बात करूँ, तो वहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि जो भी वकील आएगा वो अपनी ड्रेस में आएगा, अपने आई कार्ड्स वगैरह साथ रख के लेकर के आएगा, तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर के आएगा, और लेट नहीं होगा। लेकिन आपने जैसे कहा कि लेट हो जाते हैं, ड्रेस में कहीं ना कहीं कमियां होती हैं, उन पे कहना फिर डांटना कोई गलत तो नहीं होगा? नहीं, लेट का मतलब ये है कि बाई चांस सेशन कोर्ट में बेल लगी हुई है, और उस कोर्ट में सेशन कोर्ट की बेल के बाद सोचते हैं कि चलो जेएमआईसी कोर्ट है, बाद में चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे नंबरों के साथ सुनवाई होती है, तो बाई चांस 5-10 मिनट आदमी लेट भी हो जाए। क्लाइंट भी कई बार ठंड का मौसम है, लेट हो जाते हैं, तो यही रिक्वेस्ट करके आते हैं। रीडर को बोलेंगे, साहब को तो बोलेंगे नहीं कि भी सर लेट आएगा, रीडर को बोलेंगे, बोले रीडर से बात करने का अधिकार नहीं है, फाइल को हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। इस टाइप की हरकतें करते हैं। जी, सुन सकते हैं आप कि क्या क्या कुछ बताया जा रहा है, और कोशिश हमारी ये भी रहेगी कि हम जज साहब से भी उनके से भी जानने की कोशिश करें कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन अभी हम यहाँ पर वकीलों के बीच में पहुँचे हुए हैं और ज़रा इनसे जान रहे हैं। मैम, क्या कुछ रहता है? क्या अब जैसे ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि कहीं किसी के खिलाफ अवमानना के केस बना दिए गए हैं, कहीं किसी को धमका दिया गया है, तो क्या मानते हैं आप, ये क्यों हो रहा है? ये भैया बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं थोड़े दिन पहले की बात आई, एक मैडम अपने सुमन वशिष्ठ, तो क्या हुआ कि वो जो बंदा था वो जॉब पे था, वो आया हुआ था, तो मैडम ने एफिडेविट करवा लिया, क्योंकि डेट लगी हुई थी भाई एफिडेविट देना है, तो एफिडेविट नोटरी से करवा लिया। देने के बाद मैडम कोर्ट में चली जाती है, जाने के उपरांत वो एफिडेविट दिया जाता है, तो साहब पूछते हैं कि वो बंदा का है, तो मैडम ने पहले नोटरी करवा लिया था। अगर मैडम नोटरी अगर एफिडेविट नहीं देती तो वो कोस्ट लगाते, और जो वाला बंदा था भाई उसको जो छुट्टी मिले ना मिले, वो तो सही थी अपनी जगह, तो मैडम ने एफिडेविट दे, कानून के मुताबिक काम किया था उन्होंने, कानून के मुताबिक किया था उन्होंने, तो उन्होंने एफिडेविट दे दिया। देने के उपरांत बोले मैडम ये बंदा कहाँ है? मैडम बोले कि सर ये छुट्टी नहीं मिली, तो मैंने एफिडेविट पहले करवाया। बोले एफिडेविट आपने पहले क्यों करवाया? तो बोली सर अगर मैं नहीं देती तो आप कोस्ट लगाते, तो आप बताओ अपने हिसाब से। वो तो मैडम ने तो सही किया था, लॉ के अनुसार चली थी, वो तो अकॉर्डिंग चली थी। तो फिर मैडम से बोला, मैडम बोली मैं इसको विड्रॉ कर लेती हूँ सर, अगर ऑब्जेक्शन है आपको जनाब तो मैं विड्रॉ कर ले। बोले मैं विड्रॉ भी नहीं करने दूंगा, आप फाइल को हाथ मत लगाओ, मैं जो करूँगा वही करूँगा। तो उनका व्यवहार तो गलत था ना। मतलब कानून के मुताबिक काम भी कर रहे हैं वकील, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें धमकाया जा रहा है। जी, उनको धमकाया जाता है, बहुत बार धमकाया जाता है। अब आप ये देखो, हमारे से सीनियर व्यक्ति उनके साथ ही ऐसा किया जाता, तो हम तो नए बंदे हैं, हम क्या देखेंगे और क्या सीखेंगे? फिर हम प्रॉपर ड्रेस में आते हैं, फिर भी उनका व्यवहार ऐसा ही है, सभी के साथ ऐसा करते हैं वो। तब कब तक आप लोग ऐसे ये धरने पे बैठे रहेंगे? पता है क्या है कि हमारे जो जूनियर आए हुए हैं ना, उन्होंने तो कोर्ट में डरते हुए जाना बंद कर दिया कि धर्मपाल की कोर्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जूनियर जा ही नहीं रहे? जा ही नहीं रहे भैया, बिल्कुल भी, क्योंकि डर रहे हैं ना, वो डर के मारे वो जा ही नहीं रहे। धर्मपाल साहब का नाम आ गया तो बंदा कोर्ट में जाएंगे नहीं जूनियर। मतलब सख्ताई इतनी कर दी उन्होंने कि जूनियर्स तो जाने से ही डर गए हैं, और जो सीनियर हैं उनको तो वहीं पे खड़े होकर के धमका देते हैं। हाँ, धमका भी रहे हैं, फिर क्लाइंट के सामने बेइज्जती भी कर रहे हैं भाई। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको आता है, वो करते भी हैं, बंदा अपना ड्रेस में भी जाते हैं। एक कल सुनने को मिला था कि क्लाइंट्स को ये कह दिया जाता है कि
वो अपना वकील बदल लें, कुछ ऐसी भी बात कभी सामने आई है क्या? हाँ जी, बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। तो आपके साथ हुआ मेरे है? साथ हुआ था। हाँ, गवाही करवा रही थी, मैंने गवाही भी करवा दी। करवाने के उपरांत वकील साहब बोले कि आपका पिछले डेट पर वकील कहा था। तो मेरी जूनियर गई हुई थी, मैं थी नहीं। दिक्कत भी हो जाती है, घरेलू प्रॉब्लम भी हो जाती है कुछ, तो मैं गई नहीं। तो बोला कि आप अपना वकील चेंज कर लो, यही हालात है। तो आप ये बताओ उनको कौन सा क्लाइंट के सामने बोल दिया। क्लाइंट से ये बात कहने का उनका कौन सा अधिकार है? क्लाइंट के सामने बेइज्जती तो कर- ये सही बात है कि क्लाइंट ने अपने मन से एक अपना वकील चुना है और वकील चुनने के बाद उसने अपना जो भी मुकदमा है वो लड़ना शुरू किया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जज के द्वारा इस तरीके से अगर कहा जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक संजीदा विषय हो सकता है। जांच होनी चाहिए और उसके बाद जैसे कि अभी यहाँ से भी मांग उठाई जा रही है कि जांच करवाई जाए और आगे कुछ ना कुछ कार्रवाई हो। तो देखते हैं इनका कितना कुछ इसमें ये सफल होते हैं। बाकी अभी कितने दिन तक ऐसे ही बैठे रहें? जब तक इनका ट्रांसफर नहीं होगा तब तक हम बैठे रहेंगे। ट्रांसफर हो जाएगा तो काम शुरू हो जाएगा? जी जी, ट्रांसफर हो जाएगा तो हम ट्रांसफर हो जाता है तो काम शुरू हो जाएगा। लेकिन इधर अगर हम बात करें, संजीव जी थोड़ा सा इधर आएंगे, ज़रा बात करेंगे। क्या लगता है, काफ़ी सारे धरने प्रदर्शनों में आप भी रहे हैं, लोगों के लिए उनकी आवाज़ उठाते हैं, आज वकीलों को ही आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ गई है, ये हालात क्यों बन रहे हैं? देखिए, तमाम समाज का भरोसा तमाम एजेंसियों के बाद न्यायपालिका पर होता है और उस न्यायपालिका के और समाज के बीच में हम एक कड़ी होते हैं। तो पिछले 1 साल से जो यहाँ पे जुडिशल ऑफिसर हैं धर्मपाल जी, उनका और हमारा डिस्प्यूट है डिग्निटी को लेके। उनकी तरफ से एक मैसेज है, कुछ लोगों का मैसेज है कि वो ऑनेस्ट हैं। इट्स नॉट ए क्वालिफिकेशन है, कोई ईमानदारी, कोई योग्यता नहीं है, एक जज को होना ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे 2 पार्टियों में से एक पार्टी को न्याय मिलता है या जो भी उसके हक में फैसला होता है, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो एक कड़ी है और हमारी एक डिग्निटी है। तो हमारी डिग्निटी है ना, वो खतरे में है। तो किसी न किसी बहाने से बायस्ड होकर एक जज है हमारे साथ मिसबिहेव कर रहा है। पिछले 1 साल से ये सब चल रहा है। हाई कोर्ट को भी टच कर लिया और रजिस्ट्रार को टच कर लिया, हमारे इंस्पेक्टिंग जज के पास हमारी बात जा चुकी है। तो अब काफ़ी 50-60 जो वकील हैं उनके साथ डायरेक्ट उनको ये लगा कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। उन सब की कंप्लेंट के ऊपर हमारी बार की मीटिंग हुई और फिर आखिरी रास्ता यही बचा, क्योंकि हमारे पास एक रास्ता पहले होता है लीगल कि हम इंस्पेक्टिंग जज को सब चीज़ें बताएं। इंस्पेक्टिंग जज से हम रूबरू हो चुके हैं, तो उसके बाद तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज दूसरा दिन है, हम हड़ताल पे हैं और अकॉर्डिंग काम बंद है। अकॉर्डिंग टू हमारे प्रेसिडेंट और हमारी बॉडी आने वाले समय में शायद हरियाणा भी बंद हो इस मामले में। हरियाणा तक बंद करने की यहाँ पे कहीं ना कहीं बात आ रही है। आप भी भुगत भोगी रहे हैं कभी? बिल्कुल बिल्कुल। ढाका साहब, आपको पता है पिछली बार भी जो मैं सेक्रेटरी था उस समय भी जो हमारे जज साहब हैं उन्होंने मेरे खिलाफ थाने में कंप्लेंट भेजी थी और मेरे साथ 4-5 वकीलों ने कंप्लेंट भेजी थी, शिकायत के भैया एफआईआर दर्ज करो, मुकदमे दर्ज करो वकीलों के खिलाफ। उसके बाद कंटेम्प्ट भेज दी हाई कोर्ट में, उसमें भी मैं शामिल हूँ। और अब जो है एक लेटर नया निकाल दिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेज दिया 30-31 वकीलों का, उसमें भी मुझे शामिल किया गया है और बेवजह शामिल किया गया है। कुछ तो कारण होगा ही, ऐसे बिना मतलब आग के धुआं तो नहीं उठ सकता। बिल्कुल, धुआं ये है जी, वकीलों की शिकायत आती थी, हम जाते थे जज साहब के पास, आपकी शिकायत है, हमारे खिलाफ ही लिखने लग गए। जज साहब आप आते हो हमारे पास, शिकायत लेके आते हो तो मैं आपकी शिकायत कर देता हूँ। झूठी शिकायत हमारे खिलाफ थाने में भेज दी, बार काउंसिल में भेज दी, कहीं कहीं भेज रहे हैं। हम हैं वकीलों के साथ और वकीलों के मान सम्मान की लड़ाई है और हम कभी पीछे नहीं हटेंगे मान सम्मान से, बिल्कुल वकीलों के साथ रहें। सुन सकते हैं जी। और मेरे ख्याल से मैं आज इनके बीच में इसीलिए आया था कि पूरी बात समझ में आ सके कि क्या कुछ है, तमाम उन लोगों से भी मिल सके जिनके साथ कुछ हुआ है, साथ ही साथ बार एसोसिएशन के प्रधान हैं, जो सदस्य हैं, उनके साथ सभी के साथ एक हम बात कर सकें कि उनकी तरफ से हुआ क्या है, अब वो चाहते क्या हैं और मतलब किस बात के बाद वो शायद सेटिस्फाई हो जाए कि भाई आगे वापस से काम शुरू। लेकिन अभी यहाँ पर जो दिख रहा है वो एक ही बात है, सबसे पहले ट्रांसफ़र, दूसरा जो भी घटनाएं हुई हैं उनकी जांच हो और उस जांच के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई की भी कहीं ना कहीं मांग की जा रही है। देखना होगा कि
की कार्रवाई होगी या नहीं। हालांकि शिकायतें तो पहले भी की जाती रही हैं, शिकायतों पर शायद सुनवाई उस टाइम नहीं हुई या क्या हुआ, वो कुछ जो भी जांच होगी उसमें शायद सामने निकल के आएंगे। लेकिन अभी की हालात ये हैं कि जो तमाम जो चरखी दादरी बार एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, जितने भी वकील हैं, वो तमाम साथी जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। लोगों का काम जो है, जो जिनके केस थे उन केसों को नहीं लड़ा जा रहा है। कोर्टों में जो तारीखें हैं वो अब ऐसे ही आगे की तारीखें दी जाएंगी और लोगों को थोड़ा सा परेशान भी होना पड़ेगा। हालांकि इस बारे में जो भी उच्च अधिकारी हैं जल्द से जल्द फैसला लेंगे तो उतनी ही जल्दी आम जन को भी फायदा होगा। और आई होप सो कि वकीलों को भी जो उनकी जो डिग्निटी की जो बात आ रही है वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षित रह पाए। बने रहिए आप चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। आगे भी क्या कुछ होगा वो तमाम चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाएंगे। यहाँ बस इतना ही रख रहे हैं और फिर कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।